डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ग्रीस स्ट्रक्चर को पढ़ा था और ग्रीस स्ट्रक्चर की क्या क्या लिमिटेशन है। उसकी जो मेजर लिमिटेशन एक मैंने बताई थी आपको कि वो सिन और एंटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आज के इस लेक्चर के अंदर कैकुले ने जो स्ट्रक्चर दी और ब्लोमस्टैंड ने जो स्ट्रक्चर दी, उनकी क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या स्ट्रक्चर उन्होंने असाइन की थी और कौन सी स्ट्रक्चर आज के दिन मोस्ट एक्सेप्टेबल है। मतलब जो आज आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर पढ़ते हो, वो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म है वो कहाँ से आई है, वो सारी बातें जो हम आज के अंदर पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कैकुले ने दी थी जो स्ट्रक्चर भाई, द स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय कैकुले सजेस्टेड दैट ओनली वन नाइट्रोजन एटम वाज डायरेक्टली लिंक्ड टू बेंजीन। और कब बताई थी उन्होंने ये बात? 1866 के अंदर। ग्रीस जो स्ट्रक्चर थी उसकी सबसे मेजर लिमिटेशन यही थी कि उसने जब बेंजीन को ड्रा किया तो जो नाइट्रोजन एटम थे उनके बीच में उसने डबल बॉन्ड दिखाया था, जिस वजह से वो जब प्रोडक्ट बनाती थी वहां पर दिखता था कि दोनों नाइट्रोजन रिमूव हो गई। और ग्रीस ने जो स्ट्रक्चर दिखाई उसमें दिख रही थी कि दोनों नाइट्रोजन सेपरेटली अटैच हैं। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन थे या जो रिडक्शन के जो कंपाउंड बन रहे थे वो हमारे जो एक्चुअल कंपाउंड था उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, वो कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो उसका जो सॉल्यूशन दिया कैकुले ने, उसने अपनी स्ट्रक्चर के अंदर खास ख्याल रखा कि उसने जो स्ट्रक्चर दी उसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम उसने डायरेक्टली अटैच दिखाया। मतलब उसने क्या दिखा दिया? बेंजीन है, उसके साथ N डबल बॉन्ड NCl दिखा दिया। लेकिन ये स्ट्रक्चर भी जो है भाई ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुई। रीज़न क्या था इसका? क्योंकि जो डाइजोनियम साल्ट, जैसा कि नाम हम दे रहे हैं, साल्ट तो अब लगा दिया हमने, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हमें कहीं पे ये पता नहीं चल रहा कि ये साल्ट है। मतलब अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए इसके ऊपर तो ये साल्ट हो जाता। हालांकि लास्ट में हम उस स्ट्रक्चर पे भी आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो कैकुले ने स्ट्रक्चर दी। तो इसने इसको साल्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दी। तो क्या था? दिस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ग्रीस। इसने ज्यादातर ड्रॉबैक्स को एक्सप्लेन कर दिया स्ट्रक्चर लाइक। जैसे सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ नाइट्रोजन एटम को इसने एक्सप्लेन कर दिया कि जब भी कोई कंपाउंड आता है तो यहाँ से डिस्प्लेस होकर के दोनों N2 जो हो निकलती हैं बाय मोनोवेलेंट ग्रुप या एटम। दूसरा इसने एक्सप्लेन कर दिया रिडक्शन टू हाइड्रोजन। थर्ड इसने एक्सप्लेन कर दिया फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट कैसे बनेगा और फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड। लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं, मतलब आज तक इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसकी मेजर लिमिटेशन यही थी कि ये जो है साल्ट लाइक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद अनदर स्ट्रक्चर फॉर डाइजोनियम साल्ट वाज सजेस्टेड बाय ब्लोमस्टैंड। एक और स्ट्रक्चर जो डाइजोनियम साल्ट के लिए दी गई थी ब्लोमस्टैंड के द्वारा 1869 के अंदर दी गई थी। क्या कहा था ब्लोमस्टैंड ने? इन ब्लोमस्टैंड स्ट्रक्चर नाइट्रोजन इज शोन पेंटावेलेंट सिमिलर एज अमोनियम क्लोराइड। उसने बताया कि जो स्ट्रक्चर बनाई उसने डाइजोनियम साल्ट की, उसने जैसे इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन यहाँ पे ट्राइवेलेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट है, 3 बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन ब्लोमस्टैंड ने बता दिया कि जो डाइजोनियम साल्ट है उसके अंदर नाइट्रोजन पेंटावेलेंट है, मतलब C6H5 N ट्रिपल बॉन्ड NCl। तो ये जो नाइट्रोजन है अगर आप देखोगे इसके 5 बॉन्ड बने हुए, ट्रिपल बॉन्ड तो नाइट्रोजन के साथ और 2 सिंगल बॉन्ड ये, तो पेंटावेलेंट है। तो बट इट आल्सो हैज लिमिटेशन। लेकिन इस स्ट्रक्चर की भी लिमिटेशन थी। पहला वही जैसे ये साल्ट लाइक बिहेवियर नहीं बता पाया, इट वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन साल्ट लाइक बिहेवियर। दूसरा अनेबल टू एक्सप्लेन इनस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कि भाई इस स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी है क्योंकि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी उसने दिखा भी दी, इस वजह से ये इनस्टेबिलिटी कहीं के इसके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, तो ये इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एज डाइजोनियम साल्ट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन एक्वस सॉल्यूशन, हेंस दे मस्ट बी आयनिक एंड गिव स्ट्रक्चर। एक तथ्य रखा गया कि जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच डिसोसिएट कंप्लीटली, और टूटेगा कौन? जिसमें आयंस होंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी किसकी फॉर्मेशन नहीं दिखाई गई? आयन की फॉर्मेशन नहीं दिखाई गई। हेंस दे मस्ट बी आयनिक एंड गिव स्ट्रक्चर। तो फिर जो एरीन के साथ N ट्रिपल बॉन्ड NX है, N पॉजिटिव X नेगेटिव, दिस स्ट्रक्चर सपोर्ट्स द फैक्ट्स।
तो ये जो स्ट्रक्चर आई ना भाई, ये स्ट्रक्चर लगभग सभी फैक्ट्स को सपोर्ट्स कर रही थी। सबसे पहला, इट एक्सप्लेन साल्ट लाइक बिहेवियर, किसको एक्सप्लेन कर रहे थे भाई? साल्ट लाइक कैरेक्टर ऑफ डाइजोनियम साल्ट एंड सॉल्यूशन इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ए ऑर्गेनिक सॉल्यूट, कि साल्ट कैरेक्टर है, पोलर है, इस वजह से वाटर के अंदर ये डिजोल्व हो जाते हैं, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये डिजोल्व नहीं होते। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। डिसोसिएशन ऑफ डाइजोनियम साल्ट शोन बाय कंडक्टिविटी मेजरमेंट, कि इस वजह से यहाँ से ये टूट जाता है, जिस वजह से आयंस बनते हैं और आयंस के कारण इनकी जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट है वो आसानी से हो जाती है। अब ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इस वजह से इनस्टेबिलिटी और एक्सप्लोजिव नेचर को भी इस स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन कर दिया एज कंपेयर टू एजो कंपाउंड। फोर्थ, IR स्पेक्ट्रा शो प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, जब कंपाउंड का एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये फैक्ट भी अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था। और लास्ट जो सबसे अच्छा था, एग्जिस्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर ऑफ ए डाइएजोटेट्स, यानी कि जो डाइएजोटेट्स थे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे थे, यानी सिन और एंटी। सिन में तो क्या होता है? सेम साइड में, और एंटी में होता है अपोजिट, इनको हम सीसो ट्रांस बोल देते हैं। जैसे कि डाइजोनियम साल्ट है, इसके अंदर हमने NaOH डाला भी, ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये जो Na और Cl है ये निकल गया, OH इसके साथ आ गया, ठीक है, फिर से बेस डाल दिया भी हमने HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव था खत्म हो, क्या बच गया हमारा? C6H5 N डबल बॉन्ड N, ऊपर 2 लोन पेयर OH। अब इसमें जब इक्विलिब्रियम देखा गया तो यहाँ पे पाया गया H और OH, वाटर निकल गया, O के साथ क्या आ गया? Na, ये क्या बन गया भाई हमारा? सोडियम डाइएजोटेट। क्या बन गया? सोडियम डाइएजोटेट। अब ये जो है दो तरह से अटैच हो सकता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर दिखानी जरूरी है। तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? एक साइड तो C6H5N डबल बॉन्ड N, इसी के साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव हो, और एक ये जो O नेगेटिव Na पॉजिटिव है इसके अपोजिट आ जाए, यानी इस साइड आ जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा एंटी और ये हो गया हमारा सिन। तो इस प्रकार से ये थी भाई हिस्ट्री डाइजोनियम साल्ट के लिए। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।